तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड रिलेशन के बारे में, जो कि आपका रिलेशन का पहला टाइप होता है। ठीक है, तो वाई द डेफिनेशन जो आपका वर्ड रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं कि वर्ड रिलेशन जो होता है वो लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब जो आपका सेट है वो कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन क्या, देन फाई इज ए सबसेट ऑफ क्या, ए क्रॉस ए, एंड सो इट इज ए रिलेशन ऑन द सेट ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वर्ड और एम्प्टी रिलेशन ऑन द सेट ए। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ए का ए से होने के बाद कई सारे आपके ऑर्डर पेयर आएंगे। तो अगर आपका रिलेशन कुछ इस टाइप का है कि आपको उन सारे ऑर्डर पेयर में कोई भी अपने रिलेशन के लायक ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है, यानी आपके रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आया, इसका मतलब वहाँ पे फाई है, यानी कि नल है बिल्कुल, यानी कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रिलेशन। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल समझे स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना आप कि जो आपका वर्ड रिलेशन होता है उसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। ठीक है, मान लो स्टूडेंट आपको एक सेट ए दे रखा है, यहाँ पे क्या 1,2 दे रखा है, इज दैट क्लियर। और चलो फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए कितना हुआ, कि सीधी बात है रिलेशन बनने के लिए कम से कम 2 सेट होने चाहिए। तो जब आपको दूसरा सेट नहीं दे रखा तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हुआ वो ए का ए से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर पेयर बनेंगे, आपका बनेगा 1,1 बनेगा, यहाँ पे 1,2 बनेगा, फिर 2,1 बनेगा, और फिर यहाँ पर क्या 2,2 बनेगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे एक रिलेशन लेते हैं। आपको रिलेशन एक सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा क्या, x, y बिलोंग्स टू क्या, यानी कि x, y नाम के आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं, और x, y जो दोनों हैं वो कहां से हमें लेने हैं, आपको सेट A से लेने हैं। x, y नाम का ऑर्डर पेयर बनाना है, और x, y जो दोनों एलिमेंट होने चाहिए वो किससे होने चाहिए, आपके सेट A से होने चाहिए। और कंडीशन क्या है आपको, और रिलेशन आपको दे रखा है कि x + y = क्या होना चाहिए, 0। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देखना, क्या जो रिलेशन दे रखा है कि सम ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन को बनाने के लिए कोई भी ऑर्डर पेयर तैयार हुआ कि सीधी बात है 2 नंबर का सम तभी 0 होता है, 2 नंबर क्या होंगे, आपके एडिटिव इनवर्स होंगे। एडिटिव इनवर्स बोले तो स्टूडेंट अगर एक नंबर आपका 10 है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, -10 हुआ, तभी उसका रिजल्टेंट यानी कि सम कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो अगर आपने यहाँ पे 1 + 1 लिया तो आपका 0 नहीं हुआ, 2 हुआ, 1 + 2 भी 0 नहीं हो पाएगा, 2 + 1 भी 0 नहीं हो पाएगा, 2 + 2 भी 0 नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस जो नल सेट को होता है वही क्या बोलते हैं, फाई। तो इसका मतलब फाई जो हुआ वो किसका सबसेट हुआ, आपका ए क्रॉस ए का हुआ। ठीक है, यानी आपने जो रिलेशन बनाया उस रिलेशन को कंपीट करने के लिए क्या है, कोई भी ऑर्डर पेयर तैयार नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल रिलेशन बोलते हैं, या फिर क्या वर्ड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से और समझाऊं, ठीक है, वैसे बहुत सारे रिलेशन आप कैसे बन सकते हैं जो आपके क्या होंगे, नल रिलेशन की तरफ या फिर वर्ड रिलेशन की तरफ इंडिकेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम अगला थोड़ा एलिमेंट लेते हैं। जैसे मान लो जरा स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक सेट ए ले लिया, यहाँ पर क्या 2 ले लिया, 4 ले लिया, और फिर क्या 6 ले लिया। ठीक है, तो जरा स्टूडेंट बताना है अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो कितने आपके ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो यानी कि ए में 3 एलिमेंट है तो उस ए में भी 3 एलिमेंट होंगे, तो 3 × 3 इसका मतलब 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे, सबसे पहले 2 आएगा तो 2 का 2 से पेयर हुआ, 2 का 4 से पेयर हुआ, और 2 का क्या हुआ, 6 से पेयर हुआ। ठीक है, उसके बाद 4 आएगा तो 4,2 हुआ, 4,4 हुआ, फिर 4,6 हुआ, उसके बाद नंबर आएगा 6 का तो 6,2 होगा, 6,4 होगा, और फिर क्या 6,6 हुआ। ठीक है, अब हम यहां पे कंडीशन देंगे जो रिलेशन की तरफ होगी। तो आर नाम का हमने यहां पे रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बनाया, x, y नाम के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, x और y जो दोनों है वो कहां से बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से होने चाहिए। और उसके बाद कंडीशन क्या है कि यहां पे कंडीशन है कि x + y = क्या है, आपका ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। इसका मतलब ये कह रखा क्या कि दोनों नंबर को प्लस करने के बाद कैसा आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपने जनरल रूल देखे होंगे ऑड के तो आपको मालूम है ऑड सम करने पे तभी आता है 2 नंबरों का जब वो दोनों नंबर क्या हो, डिफरेंट कैटेगरी को हो, यानी एक इवन हो और प्लस दूसरा क्या हो, ऑड हो, या फिर एक ऑड हो दूसरा इवन हो। ठीक है, लेकिन जब आप अपने सेट को देखोगे तो सेट में क्या सारे इवन नंबर हैं, और इवन नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे हुआ, इवन नंबर से। तो इसका मतलब सारे ऑर्डर पेयर में कौन बैठा है, ओनली इवन नंबर, यानी
x भी आपका इवन नंबर में काउंट हो रहा है और y भी क्या इवन नंबर से आया, ठीक है। और जब आपको मालूम हुआ कि इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, इवन नंबर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट इन दो नंबरों को ऐड करने पे कभी भी ऑड नंबर नहीं आया, क्योंकि आप चेक करो यहाँ पे अगर 2,2 पे इंप्लीमेंट करोगे तो 2 + 2 4 आएगा, 2 + 4 6 आएगा, 6 + 6 12 आएगा। इसका मतलब कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब r = यहां कौन आएगा, कोई भी नहीं मिला। इसका मतलब इस वाले में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 आया है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है वर्ड रिलेशन होता है, जो किसमें डिफाइन हुआ है, आपका नॉन एम्प्टी सेट और उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्या A क्रॉस A में डिफाइन हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड रिलेशन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके जो भी और एग्जाम्पल्स हैं आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कई सारे रिलेशन आपके वर्ड रिलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल बोलूं, क्या एक सेट ए ले लो जिसमें सिर्फ क्या हो, ओनली बॉयज हो, ठीक है। उसके बाद A क्रॉस A क्या हुआ, यानी बॉयज का कार्टेशियन प्रोडक्ट बॉयज से हुआ। और फिर रिलेशन क्या ले लो, रिलेशन ये ले लो कि x, y क्या ले लो आप, ऐसा ऑर्डर पे ले लो जिसमें दोनों क्या हो, गर्ल्स हो। तो ऐसा कभी पॉसिबल हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपने ए में जो सेट ले रखा वो सिर्फ बॉयज का है, तो बॉयज का कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ बॉयज से हुआ। तो इसका मतलब आपके ऑर्डर पेयर में पहला भी बंदा बॉयज होगा और दूसरा बंदा भी क्या होगा, बॉयज होगा, ठीक है। लेकिन आपके रिलेशन में क्या रखा है कि x, y कहां से बिलोंग करनी चाहिए, गर्ल्स से बिलोंग करनी चाहिए। तो इसका मतलब इस लाइक भी कोई भी आपको ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। तो आपका रिलेशन जो होगा वो कैसा रह जाएगा, फाई यानी कि नल रह जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड रिलेशन, ठीक है। थैंक यू।